Students, in today's video, we are going to read about the factors which affect the elasticity of demand. So, we will read this 6 factors. First one is nature of commodity. So, greater or lesser elasticity of demand depends on nature of commodity, whether it is necessary good, comfort good or luxury good. तो किसी भी चीज़ की जो डिमांड है ये डिपेंड करती है कि वो कमोडिटी जो यूज़ कर रहे हैं वो नेसेसरी टाइप का है या कंफर्ट गुड है या लग्जूरियस गुड है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो नेसेसरी गुड्स होंगी लाइक सॉल्ट, फूड ग्रेन्स, टोबैको एक्सेट्रा, इनकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक रहेगी। प्राइस पे कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, कम ज़्यादा हो फिर भी उसकी डिमांड विल रिमेन सेम। बट जो लग्जूरियस गुड्स हैं या कंफर्ट गुड हैं, इनके प्राइस में अगर किसी तरह के चेंजेस होंगी तो उसकी डिमांड भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। सेकंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो जिन गुड्स के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं तो उनके जो रेट्स हैं और डिमांड है वो भी प्राइस के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे अगर किसी सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस लो हो रही है तो उसकी डिमांड जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ यूजेस ऑफ गुड। तो कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं, किसी कमोडिटी को यूज करते हैं तो वो केवल एक ही यूज के लिए नहीं होती, कई तरह की यूजेस उसकी होती हैं। लाइक इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होता है और इसमें क्या बताया कि अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं इसकी प्राइस में तो पीपल विल यूज इट इन दो सेक्टर ओनली वेयर इट इज इम्पॉर्टेंट एंड विल नॉट यूज इन unnecessary. Now, in case of increase in its price, its demand will decline. तो कितने तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस हाई हो रहा है तो उस कंडीशन में जिन जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी के यूज के बिना काम नहीं चल सकता, लोग वहां पे उसका यूज करेंगे और अननेसेसरी उसको यूज नहीं करेंगे। इस कंडीशन में प्राइस बढ़ने पर इसकी डिमांड डिक्लाइन हो जाएगी। थर्ड वन इज पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। पोस्टपोन करना या सस्पेंड करना मीन्स क्या हो जाता है कि हम अपने डिमांड को फ्यूचर के लिए हमने रख दिया है कि जब कोई मौका पड़ेगा तब हम उस चीज को परचेज करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है टाई, रेडियो, साइकिल, ये हमारे लिए नेसेसरी गुड्स नहीं है। जिस समय जरूरत पड़ रही है, आज के समय में हमारे किसी पर्टिकुलर डिमांड को फुलफिल करने की जरूरत है तो हम इस तरह के जो कमोडिटीज हैं जो हम रेगुलर यूज में नहीं लाते हैं तो उनको परचेज करना हम पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन जैसे मेडिसिन्स हैं या फूड्स हैं, इनको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, वो उसी समय कंजम्पशन करना हमारे लिए जरूरी होता है। इसलिए इन तरह की जो डिमांड होती है पोस्टपोन जिनको किया जा सकता है वो इलास्टिक डिमांड होती है और जिनका कंजम्पशन पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है वो इनइलास्टिक होती है। नेक्स्ट वन इज शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। तो डिमांड ऑफ दोज गुड ऑन विच द कंज्यूमर स्पेंड a small part of his income is inelastic. Contrary to this, demand of goods on which the consumer spend a large part of his income is elastic. तो जिन चीजों पर कंज्यूमर थोड़े पैसे खर्च करता है तो उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, यानी उसकी डिमांड कम नहीं होती। लेकिन जिन चीजों पर वो ज्यादा पैसे खर्च करता है उसकी डिमांड इलास्टिक हो सकती है। Next one is complementary demand. There are certain goods which are demanded jointly with other goods such as bread and butter, cigarette and matchstick, pen and ink. So demand of such good is
इनइलास्टिक। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि किसी एक चीज की कीमत में अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो चीज है उसके डिमांड में भी उसी तरह का ही रहेगा, उसमें किसी भी तरह का असर नहीं पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने देखे हैं पॉइंट्स किस बारे में, जो फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर इफेक्ट रखते हैं। नाउ वी विल रीड द इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है इकोनॉमिक एनालिसिस की, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसके बारे में अगर हम देखें तो ये इकोनॉमिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है। फर्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस इन प्राइस थ्योरी। So each producer has to consider the concept of elasticity of demand while determining the price of his products. If demand of product is inelastic, then it can be sold at higher price. Contrary to this, in case of elastic demand, the product will have to be sold at lower price because demand of the product will reduce if price is high. तो जिन चीजों की जो कीमत है, जो डिमांड है इनइलास्टिक है, तो उस कंडीशन में उसकी जो प्राइस है वो अनचेंज रहेगी। लेकिन अगर इलास्टिक डिमांड की कंडीशन है तो प्राइस जो है, डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और रिड्यूस क्यों होगी? अगर उसकी प्राइस को हम चेंज नहीं करें, अगर वो हाई ही रह रही है तो फिर उसकी डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्या है, जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो उनका कंसिडरेशन किया जाता है, जो भी उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, उस पर भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का असर पड़ता है। So he provides greater incentives to those factors of the demand which is inelastic for him. Contrary to this, he provides lesser incentives to those factors whose demand is elastic. तो जो factors of production है, जिनकी डिमांड जो है ज्यादा असर कर रही है या इनइलास्टिक है, चेंज नहीं किया जा सकता, उनको ज्यादा इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। जबकि जो दोज हु प्रोवाइड द फैक्टर्स ऑफ डिमांड हुज डिमांड इज इलास्टिक, अगर इलास्टिक है किसी फैक्टर्स की डिमांड तो उनको लेस इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं। थर्ड वन इज इम्पोर्टेंस फॉर द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कई तरह की जो पॉलिसीज हैं, वर्कआउट है, वो इस फैक्टर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू बताती हैं। उसमें फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी। तो जो भी टैक्स इम्पोज किए जाते हैं वो इन इलास्टिक और इनइलास्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनके डिमांड के थ्रू टैक्स इम्पोज किए जाते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट इनकम। कॉन्ट्रेरी टू दिस, इट इज वायबल टू इम्पोज टैक्स ऑन कमोडिटीज विच हैव इनइलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल इन डिफाइनिंग पब्लिक सेक्टर। The elasticity of demand is the concept that decides which service should be included in public sector so that the ownership and control rest in the hands of government. Usually government take the ownership and control sector with inelastic demand. तो government basically कौन सी चीजों की जो inelastic demand वाली चीजें हैं उन्हीं को पब्लिक सेक्टर में रखती है, लाइक पोस्ट, टेलीग्राफ, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इस तरह के जो इंडस्ट्रीज हैं गवर्नमेंट के पास रहती हैं। फिर इम्पोर्टेंस इन ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किस तरीके से डिफाइन हो, इसको बताने के लिए भी हमें इस थ्योरी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड्स।
तो जो इंटरनेशनल ट्रेड्स मीन्स क्या हो रहा है कि गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रही हैं। तो इस कंडीशन में हम हमारे गुड्स की डिमांड कितनी क्या है और हम उसकी प्राइस क्या रखेंगे, इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रख के फिर प्राइस और ट्रेड पॉलिसी जो है हम अपनी तैयार करते हैं। तो इस कंडीशन में इफ द एक्सपोर्ट डिमांड ऑफ कंट्री इज इलास्टिक, द प्राइसेस विल kept lower as demand of this good will be decrease in foreign countries. In case of their price are high, अगर ऐसी कोई चीज है जिसकी डिमांड इलास्टिक है तो उस तरह के चीजों की जो प्राइस है वो हमें लो रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्राइस हम हाई कर देंगे तो हमारी चीजें वहां पे नहीं बिकेंगी। इसी तरह से प्राइजेस हमें कुछ जगहों पे हायर रखनी पड़ती है। कब हायर रखनी पड़ती है कि अगर उस जो कमोडिटी है वो उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, क्योंकि बिकॉज इवन हायर प्राइसेस देयर विल बी नो impact on the demand of goods. So students, we had complete this chapter and I hope you all learn well through the videos. If you have any problem, then you can ask me.